हेलो एवरीवन, देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका अविनाश सिंह स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के दो काइंड्स हैं, तो समझते हैं इनका अंतर क्या होता है। सी, दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं। जो भी हमारे सेल्फ या फिर SELVES सेल्फ प्रोनाउन होते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्स, ये जो भी ऐसे प्रोनाउन हैं इनको हम या तो रिफ्लेक्सिव बोलेंगे या फिर एम्फेटिक बोलेंगे। डिपेंड करता है वो कैसे यूज हो रहा है, क्या वो रिफ्लेक्टिवली यूज हो रहा है। तो हम इसमें डिफरेंस जानेंगे इस चैप्टर में कि डिफरेंस क्या है इनका, समझेंगे। पहले हम एम्फेटिक समझ लेते हैं। व्हेन सेल्फ और सेल्फ प्रोनाउन यानी कि जो मैंने अभी बताया आर यूज्ड टू पुट एन एम्फेसिस, एम्फेसिस यानी होता है प्रभाव, एम्फेसिस ऑन सम नाउन और प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए जब हम यूज़ करते हैं इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जब इन सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन का जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए एग्जांपल से हमको समझ में आ जाएगा। आल्सो नोन एज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इसको एम्फेसाइजिंग भी जानते हैं। अब एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, ही हिमसेल्फ कुक्स फिश, वह खुद मछली पकाता है। सपोज इस वर्ड को हम हटा देते हैं यहाँ पे, तो इसको जब हम डिसाइफर करेंगे, हम इसका मतलब निकालेंगे। ही कुक्ड फिश, वो मछली पकाता था, हो गया। अगर हम इसमें इंक्लूड करेंगे हिमसेल्फ, तो इसका मतलब होगा वह खुद या स्वयं मछली पकाता था। अंतर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही को एम्फेसाइज किया जा रहा है। ही थोड़ा जोरदार बन जा रहा है कि ही हिमसेल्फ कुक्ड फिश यानी कि वह मछली पकाता था। बट अगर हम सेल्फ ऐड करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो वह खुद मछली पकाता था, कोई और नहीं पकाता था। और इन दिस वे, बाय यूजिंग हिमसेल्फ बाय ही, हम क्या कर रहे हैं, ही को थोड़ा सा जोरदार बना रहे हैं। अर्थ में थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। तो जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावात्मक बनाने के लिए हम सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एम्फेसाइजिंग हो जाता है या फिर एम्फेटिक हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। आई माई सेल्फ विल गो अब्रॉड, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो मैं अगर इसका मीनिंग निकालूंगा तो आई विल गो अब्रॉड, मैं विदेश जाऊंगा। बट अगर हम माई सेल्फ यूज करते हैं तो इसका अर्थ निकलेगा मैं स्वयं विदेश जाऊंगा, कोई और नहीं जाएगा। तो अर्थ में ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है। माई सेल्फ क्या कर रहे हैं, माई सेल्फ जब भी हम आई के साथ यूज कर रहे हैं तो मैं स्वयं विदेश जाऊंगा, मैं खुद विदेश जाऊंगा। आई को थोड़ा सा हम स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए फिर से यहाँ पे ये हमारा एम्फेटिक या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है सी सा गॉड हिमसेल्फ, उसने गॉड को देखा, उसने गॉड को देखा। अगर हम हिमसेल्फ को हटा के अर्थ निकालते हैं, उसने गॉड को देखा, उसने गॉड को देखा। बट अगर हिमसेल्फ लगाते हैं तो उसने स्वयं भगवान को देखा, यानी किसी और को नहीं देखा, भगवान को देखा। तो अगेन ये हिमसेल्फ जो है क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है गॉड को। तो हमारा अर्थ हो जा रहा है उसने स्वयं भगवान को देखा और उसने भगवान को देखा। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हिमसेल्फ गॉड के साथ लगा देने से क्या हो जा रहा है, गॉड वर्ड जो है थोड़ा सा एम्फेटिक हो जा रहा है, थोड़ा सा प्रभावशाली हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को हम जोरदार तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके बगल में या फिर उस सेंटेंस में उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन उसके नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। Okay, now moving on to the next topic, that is reflexive pronoun. Same reflexive pronoun, same हमारा self pronoun या self pronoun, सेम सेल्फ या फिर SELVES, सेम सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन को अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करेंगे, तो क्या होगा, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम हो तो दैट सेल्फ और सेल्फ प्रोनाउन विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम persons, then self or self pronoun are used reflectively and known as reflexive pronoun. अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के सेम हो तो जो सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, वो कहा जाएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन द
थोड़ा सा और रूल है, व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स इट्स एक्शन देन द ऑब्जेक्ट सेल्फ और सेल्फ प्रोनाउन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो मैंने अभी आपको बात बताई वही चीज़ है। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हर्ड हिमसेल्फ, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, सी हर्ट HURT, सी हर्ट हरसेल्फ होना चाहिए, सॉरी हरसेल्फ, सी हर्ट हरसेल्फ। अब यहाँ पे हम देखेंगे हर्ट यानी चोटिल करना, घायल करना, दुख पहुँचाना। हरसेल्फ यहाँ सब्जेक्ट भी वही है सी और ऑब्जेक्ट भी वही है, यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। उसने चोटिल किया, किसको? खुद को। ये जो एक्शन ले रही है वो खुद ही रिसीव कर रही है, इसलिए जो ये हमारा सेल्फ प्रोनाउन है सी के अकॉर्डिंग हरसेल्फ, वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखेंगे। मनीषा विल इम्प्रूव हरसेल्फ, मनीषा अपने आप को सुधारेगी। आप देखेंगे इम्प्रूव वाला जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है मनीषा के द्वारा, वो खुद ही रिसीव कर रही है, वो खुद को ही सुधार रही है। तो अगेन वी सी दैट द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इम्प्रूव आर सेम, मनीषा एंड हरसेल्फ। तो मनीषा जो एक्शन ले रही है, जो क्रिया कर रही है, वो खुद ही रिसीव कर रही है, इसलिए जो हमारा हरसेल्फ है ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो आई जस्ट होप कि एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। एम्फेटिक प्रोनाउन तब होता है जब सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन को हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, तब वो हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। बट अगर हमारे वर्ब का सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होते हैं, तो वो जो सेल्फ है सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दैट्स इट। आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।